हेलो डियर स्टूडेंट। आज स्टैटिस्टिक्स का मिसलिनियस चैप्टर देखते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.2। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा हमारा क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। कितने डेटा का? 9 और 8 ऑब्जर्वेशन का हमारा मीन दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है मीन और ये हमारा वेरिएंस दिया हुआ है। इफ 6 ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा दिया हुआ है, फाइंड द 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा जो हमारा सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन जो है एक्स और वाई है। ये हमारा नहीं मालूम है तो हम लोग एक्स और वाई उसको मानते हैं। नाउ अब जो डेटा हमारा है 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे 6 डेटा के अलावा हमारा एक्स और वाई है। नाउ सबसे पहला हमारा मीन दिया हुआ है। तो मीन इज नथिंग बट एक्स बार इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 9। सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 60 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हमारा जो मीन दिया हुआ है उससे हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन हमारा आया। अब सोचते हैं एक चीज और कि अगर और एक लीनियर इक्वेशन आ जाए तो ऑटोमेटिक हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसी के लिए हमारा वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस इज नथिंग बट 9.25 एंड वी नो द फार्मूला फॉर वेरिएंस इज 1 by n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ना अब यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखेंगे तो ये एक्स बार दिया हुआ है 9 और ये हमारा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 तक है। तो अगर हम xi माइनस एक्स बार करते जाएं यानी 6 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 1 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 9 3 का होल स्क्वायर, फिर से 3 का होल स्क्वायर, फिर 13 का 13 माइनस 9 4 का होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे ये कैलकुलेट जो किया है मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। नाउ यहाँ पे x प्लस वाई 12 के बराबर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 18x है माइनस 18y है तो माइनस 18x प्लस वाई प्लस 162। नाउ अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 देन 18 इंटू 12 प्लस 162। तो अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू आया है अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। नाउ यहाँ पे जब सारा वैल्यू निकालेंगे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80। दिस वैल्यू वी विल गेट। और उस फर्स्ट में हमारा दिया आया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। नाउ अब ये दोनों वैल्यू को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 वी गॉट इन द फर्स्ट इक्वेशन, वी गॉट x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 12। नाउ अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं फर्स्ट को तो हमारा ये इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy इक्वल टू 144। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या है 80 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम 80 रखते हैं तो 80 प्लस 2xy इक्वल टू 144। so 2xy इक्वल टू 144 minus 80 that is nothing but the 64 and xy 2xy इक्वल टू 64 एंड xy हमारा वैल्यू आ जाएगा 32।
नाउ एक्स वाई का वैल्यू हमें मालूम चल गया है, एक्स प्लस वाई मालूम चल गया। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे ध्यान से देखें, सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, ये हमारा 4 का वैल्यू है 2xy, एंड ये हमारा सेकंड का वैल्यू ये है। इस दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 16, यानी कि अगर हमारा ऑलरेडी एक वैल्यू हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 12 है ना, ये जो वैल्यू आया है और यहाँ पे वैल्यू जो आया है, जस्ट इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 16, और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, और पहले से हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब इसको और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस x माइनस वाई, ये हमारा दो इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, x equal to 8, y equal to 4, when x minus y equal to 4, and x equal to 4, y equal to 8, and x minus y equal to minus 4. So based on that, we solve this two. Now, question number second, the mean and standard deviation. Mean दिया हुआ है, mean that is x bar, and standard deviation of 6 observation are 8 and 4. ये 6 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ओनली 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम द 6 ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम x1 टू x6, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू हमारा कितना है, 8 के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम लोग पहले लिखेंगे, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं तो 3x1 3x2 3x3 3x6 हो जाएगा। फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट। नाउ हियर आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट, टू अननोन इज देयर, if two unknown is there and two equation we required, then only we can solve the, and we can find out the value of mean and standard deviation. So according to the given question, हमारा ये क्या हो जाएगा, मीन दिया हुआ है तो x1 से लेकर के x6 तक का हमारा सम डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 8, यानी x बार इक्वल टू x1 प्लस x6, x1 प्लस x2 प्लस x6 तक हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 48। ये हमारा x6 तक क्या हो जाएगा, 48 वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इफ ईच इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन आर yi, अगर हम इसको बोल देते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको बोल देते हैं जो डेटा आया है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, yi हमारा डेटा हम लोग बोलते हैं। तो yi इक्वल टू 3, जो पहले डेटा था xi, उससे मल्टीप्लाई किया। नाउ अब हमारा yi इक्वल टू 3xi हो गया, xi इक्वल टू 1/3 yi, तो i का वैल्यू 1 to 6 हो गया। नाउ अब मीन, न्यू मीन क्या हो जाएगा, y1 से लेकर के y6 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अब यहां से यहां तक का डेटा अगर देखें तो बेस्ड ऑन दिस, y1 3x1, y2 3x2, y3 3x3, तो 3 इज कॉमन, 3 का मल्टीपल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हमारा 8 दिया हुआ है 48, दिस इज इक्वल टू 48, तो 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 6, दिस वैल्यू इज 24। सो y बार वैल्यू इज 24 एंड x बार वैल्यू इज 48। ये हमारा वैल्यू अभी तक आया है, क्लियर। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा 4 दिया हुआ है, एंड वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला इज xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n, दिस इज सिग्मा, दिस इज, अगर हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 1/6, दिस इज 1/6 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 96, so xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 96। नाउ यहां तक होने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
हम लोग सबसे पहला क्या है, y बार इक्वल टू 3x बार, और x बार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारा है 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो y बार इक्वल टू 3x बार, तो x बार क्या हो जाएगा 1/3 y बार। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ xi एंड x बार। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ xi का हमारा पहले वैल्यू मिला हुआ है और x बार का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिला हुआ है, जो कि 3 टाइम्स है दोनों के केस में। तो यहाँ पे हम लोग xi और x बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1/3 yi एंड 1/3 y बार। सो yi माइनस y बार इक्वल टू 864। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दिस वैल्यू इज, नाउ दिस इज 1/9, दिस इज 1/9, ये 1/9 हमारा बाहर होगा और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू होगा। तो yi माइनस y बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 864, and just we have to substitute the value, yi minus y bar value is 864। now यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे हमारा ये वैल्यू आया। तो न्यू वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट ये जो वैल्यू आया है yi माइनस y का y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, n इज द टोटल नंबर ऑफ जो हमारा डेटा दिया हुआ है, दैट इज 144। दिस इज द न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द रूट वैल्यू ऑफ दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वी विल सी। Now question number third, given that x bar is the mean, x bar is nothing but the mean and sigma square is the variance of n observation. This is given n observation. We have to prove that mean and variance of observation ax1, that is we multiplied all the previous observation by a. So ax1, ax2, axn are ax bar. We have to prove this product when we will multiply the observation x1 to xn by a, then the value is a square sigma square. This we have to prove. Now according to the given question, suppose x1, x2, xn are observation, then their mean is x bar and variance is sigma square. So mean we can write, mean is x bar and variance is sigma square. So sigma square we can write, variance is nothing but 1 by n yi xi minus x bar ka whole square. This is the value yi xi minus x bar ka whole square. Now if each observation is multiplied by a and the new observation are yi, then what we can write, yi equal to a xi, that is xi is nothing but yi डिवाइडेड बाई a। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका फार्मूला सही से लिखना आना चाहिए। तो वेरिएंस इज 1 बाई एन वाई आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है ए से, यानी कि पहले हमारा एक्स आई था, अब हमारा ए हो गया, अब न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, वाई आई हो गया। तो एक्स आई का ऑब्जर्वेशन, अब ये सारे टर्म को हम लोगों को एक्स आई और एक्स बार को हम लोगों को कन्वर्ट करना है वाई आई में। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस डेटा हमारा क्या था, एक्स आई के टर्म में था। तो एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए एक्स आई, तो एक्स आई इक्वल टू 1 बाई ए वाई आई। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो वाई बार इक्वल टू, वाई बार इज नथिंग बट द जो भी हमारा वाई आई था डिवाइडेड बाई एन। और वाई आई क्या है, ए हमारा ए इंटू एक्स आई, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ है। तो ए एक्स बार, इसका सम लेंगे तो ए इज कांस्टेंट, एक्स आई से एक्स बार हमारा क्या है, ए एक्स बार। दिस इज द वाई बार का वैल्यू है और ये हमारा वाई आई का वैल्यू, करेक्ट। देयरफॉर मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एक्स वन से ए एक्स एन आर ए एक्स बार, जस्ट मल्टीप्लाई जो किए हैं उसमें ये हमारा ए एक्स बार हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एक्स बार इन द गिवन इक्वेशन। तो 1 बाई ए सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई ए वाई आई
yi divided by a and y bar divided by a ka whole square. Now, if this is a square, so this 1 by a, if we will take common, then what is the value is remaining? Yi minus y bar ka whole square. So yi minus y bar ka whole square, this is a square sigma square 1 by n. Now, this is the observation. This is the observation ax1, ax2. This is the variance of the observation ax1, ax2 are a square sigma square. This is the answer. This is the things we have to prove. Now in the question number 4, the mean and standard deviation for 20 observations are found to be 10 and 2. If on rechecking, it was found that the particular observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and deviation in each. If wrong item is omitted, if it is replaced by 12. This is the two important cases are there. Now just you see, number of observation is 20 and incorrect mean is given, standard deviation is given. So based on that, x bar is nothing but 1 by n summation of xi. So this we can write x1 plus x2 plus x3 plus up to x20 divided by 20 equal to 10. Now based on this, sum of x1 to x20 is 200. This is the first thing. So incorrect observation sum is nothing but the 200. Now the particular number value, correct sum observation is when particular 8 we will subtract from this, then we will get the correct sum. So one number particular subtracted, so out of 20 one number subtracted, that is 19. So in this case sum is correct, mean is 192 by 19 after subtraction of the particular number. So our total 20 sum of the observation minus one number, and sum of the number is 192 and wrong number subtracted. So this is only one a particular number we are subtracting, that's why we had written correct mean. Now standard deviation is 1 by n xi minus x bar ka whole square, 1 by n square. After that, this is the value. Once we solve this one, now this is the formula. This is 1 by n xi minus x bar ka whole square, and this we can write, and we can write inside also. So this become the sum of the square, sum of the square. So 1 by n square we can write inside n. So this value is sum is 10 square, और यहाँ पे 1 by 20, और ये जो हमारा है ये incorrect value of the observation है. So incorrect value of the, this is the incorrect value of the observation minus 100 1 by 20. Now अब हम इसको solve करेंगे, तो solution बहुत important है, इसलिए ध्यान से देखना है. तो ये जो डेटा हो जाएगा 1 by this, ये सबसे पहले एलसीएम लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 80 इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 2000. So this will come this side, so this become 2080. So this is the value. Now correct xi ka whole square is nothing but whatever the incorrect xi ka whole square minus 8 square. So this is correct xi ka sum of the observation is 2016. So correct standard deviation is correct xi ka whole square divided by n minus correct mean. So 2016, this is the value, divided by 19 corrected value minus correct mean. So whatever the correct standard deviation we have to find out, this is 4.01 after calculation, and this is 2.02. Now when 8 is replaced by 12, so suppose in the incorrect sum of the observation is 200. Now correct sum of the observation is 200 minus 8 plus 12, that is 204. 204, and whatever that we do, each and everything is same process. Correct sum
204 by 20. After that, this thing is same way. We will do here all that correct value, and this is incorrect. So incorrect value is this 2080, and after that, same way correct value we can write incorrect x square minus x square 8 square plus 12 ka whole square. This value is 2016. Now correct standard deviation is just this value minus correct mean ka whole square. This is coming 1.98. So this type of questions generally it's a very lengthy question. This is very lengthy type of question is there, and lot of calculations are there in this. So we have to see which type of questions are coming. Based on that, we have to solve in the last. If we get time, then only we can solve this type of question in the exam. Now, question number 5 is very, very important. Mean and standard deviation of marks obtained by 50 students in a class 3 subject. This is given math, physics, chemistry, math, and mean and standard deviation is given. Mean is different, standard deviation is different. So we can find out the coefficient of variance and which subject has the highest variability we have to find out. So in all the cases, we have to find out the CV of coefficient of variance for the math, physics, and chemistry. Now, whatever the data is given, based on that, just we substituted the value, and this is 12 by 42 into 100. ये इतना होगा, फिजिक्स का इतना होगा, केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री का इतना होगा. Subject with greater variability, grade CV is more variable. Grade CV is more variable. On simple, whose variability is more, whose CV is more. So in this case, chemistry value has the more highest marks variability is in the chemistry, and lowest variability marks in the mathematics. So based on the variability we solved. Now now same way, question number 6 we have to see. The mean and standard deviation of group of 100 observations were found to be 20 and 30. Later it was found that 3 observations were incorrect, which are recorded. This value find the mean and standard deviation of the correct and incorrect observation are omitted. Same way, whatever the question number 4th we solved, number of observation is 100. Incorrect mean incorrect standard deviation it is given. So based on that, we have to find out the sum of xi. Incorrect sum is 2000. So correct sum of the observation is 2000 minus 21, and this 3 data is given. 3 correct sum is this. Due to this 3 number, it is incorrect. So just we subtracted from the correct value. This is the incorrect value 2000, and this is the value 21 minus 18. It will give the correct sum of the observation. Now same way, correct mean we have to find out. 1940 divided by 3 value are incorrect, so just we subtracted this, we got 20. Standard deviation we can find out the same way. Just you can see, this is all the calculation based things are here. So I hope this chapter is clear for all of you. Now lot of lengthy questions are there, so try to solve. Thank you.